बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव भगवान की, पवन सुत हनुमान जी महाराज की, सद्गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, संत भगवान की, सनातन धर्म की। शाबाश। अब मालूम पड़ा है कि बबर शेरों में चेतना जाग गई है। जैसी श्री राम कथा की परंपरा है, मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करूं। सभी लोग प्रेम और श्रद्धा से दो बार हरि नाम संकीर्तन लगा, फिर मैं थोड़ी चर्चा करूं। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। त्रिबासु दशरथ अजर बिहारी, त्रिबासु दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, महावीर बिन बहु हनुमाना। रामदासु जस आप बखाना, रामदासु जस आप बखाना। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। बता दूं, आप जान जाएंगे हम क्या थे। विश्व विजेता सिकंदर का नाम सुना होगा। विश्व विजेता हमको मेहंदी रोली देकर चला गया और सैल्यूकस अपनी बेटी की डोली देकर चला गया। हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था। 16 बार पकड़कर हमने जिंदा गोली छोड़ दिया था। हमने सागर के लहरों पर अपने पत्थर तैराए थे। हमने रावण के घर जाकर अपने पौष दिखलाए थे। सीता जी के शक के आगे धरती को फटते देखा था। राम धनुष के डर के आगे सागर को हटते देखा था। हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था और हमारा श्याम कन्हैया नावों के फन पर गाता था। भगवान कृष्ण कहाँ का नाचे गाए हैं? कालिया नाम की खोपड़ियों पर। भगवान कृष्ण कहाँ नाचे गाए? कालिया नाम की खोपड़ियों पर। अच्छा, एक बात बताऊं, कृष्ण भगवान नाचे, भगवान शंकर भी नाचे। गजब। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले, रावण के श्लोकों पर भगवान शंकर ने तांडव नृत्य किया है। कृष्ण भगवान नाचे, शंकर भगवान नाचे। अब तुम लोग कहोगे कि राम जी तो उनका जीवन बड़ा मर्यादित है, राम जी नहीं नाचे, लेकिन वो भी नाचे। वो कहाँ नाचे? लिखा है रामायण में, रूप राशि नप अजीर बिहारी और नाचे निज प्रतिबिंब निहारी। भगवान श्री राम अपनी छाया को देख करके नाचे, वो भी नाचे भगवान है। और आजकल का भी आदमी नाचता है। आजकल का आदमी कहाँ नाचता है? जब बारात में जाते हैं और डीजे पे गीत बजता है, आज मेरे यार की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। डीजे की धुन पर नाचने वालों को देखो और मैं बता के जा रहा हूं मन से, इन लोगों को आप फोटो लीजिए, बाद में की डॉक्टरी करवाइए। अगर ये 70% से हीरे कम निकले तो मुझे चौराहे पे खड़ा करके गोली मार दी जाए। कहाँ नाचना चाहिए, कहाँ नाच रहे? हम क्या हो गए? तराजू रखी हुई है,
एक और विश्वामित्र जी को दशरथ जी ने कहा, महाराज मांगो भूमि धेनु धन कोसा, लाख 2 लाख 1000 2000 एकड़ खेती चाहिए, ले लो, मांगो भूम। धेन गाय, लाख 2 लाख 10 लाख 50 लाख गाय चाहिए, ले लो। और अगर कोई गाय मांगने वाला आ जाए तो 15-20 तो राघोपुर के लोग पकड़ा देंगे, ये लेगा। अभी हमारा सुल्तानपुर में कार्यक्रम है, वहां पर 150-200 गाय रहती हैं, खेत चट कर जाती हैं। योगी जी ने एक बहुत बढ़िया सुझाव दिया था, अगर सब कोई एक एक गाय पाले तो गायों की समस्या समाधान हो सकती है। गजा गाय तो एक एक सब पाले, सांड कौन पालेगा? पालेगा कोई? ये प्रॉब्लम्स हैं, ये समस्या है, जल्दी इनसे निजात मिलने वाली नहीं है। तो जितनी गाय चाहिए मांगो, भूमि धेन धन, धन जितना चाहिए उस खानदान में पैदा हुआ महाराज, जिनके यज्ञों का एक हत्य 100 पुत्रों का जनक रहा, और जिनके आंगन में भयाक्रांत गणपति बरसाता कनक रहा। कोर्स की दक्षिणा चुकाने के लिए कुबेर पर चढ़ाई रघु ने की थी, स्वर्ण मुद्राओं की वृष्टि हुई तो उस खानदान में पैदा हुआ। जितने स्वर्ण मुद्राएं चाहिए ले लो, मांगो भूम धन धन कोसा, पूरा खजाना ले लो। सर्वास राज्य दे रहा हूं, इसको आप ले लो। और इन 15 वर्ष के बच्चों को मांग रहे, मुझे ले चलिए, असुरों से युद्ध का मुझे अनुभव है, छत्री हूं, पैर पीछे नहीं रखूंगा, प्राण दे दूंगा, यज्ञ की आपके यज्ञ की रक्षा मैं करूंगा, मुझे ले चलिए। विश्वामित्र ने कहा, मुझे तू नहीं चाहिए, तेरी सेना नहीं चाहिए, तेरा धन धाम दौलत नहीं चाहिए, ये सब छोड़ करके मैं महात्मा बना हूं। अगर देना चाहे तो मुझे तू राम को दे दे या फिर निकाल दे। अब आप समझे, एक पल्ले सब कुछ रखा हुआ है और एक तरफ श्री राम है, अनुसमेत देव रघुना था, निश्चर बद में हो सुना था। आखिर विश्वामित्र ने राम को ही क्यों मांगा? इतना सब ले लेते। तो त्रिपाठी जी राम को क्यों मांगा? हमने कभी विचार किया? और विश्वामित्र जी ने राम जी के अंदर ऐसी क्या खूबी पाई कि राम को ही मांगने की जिद कर लग गए? सब कुछ छोड़ रहे हैं, राम दे। अब समझना आप हमारी बात, अभी तो मैं भूमिका बना रहा हूं। दुनिया में 4 चीजें ऐसी हैं, अगर किसी भी आदमी के पास आ जाए तो अभिमान में चकनाचूर हो जाता है। और वे चारों चीजें राम जी में थी, लेकिन अभिमान नहीं था। पहले वो चीजें बता देता हूं आपको, जिनमें से आदमी पास एक भी आ जाए तो घमंड से आक्रांत हो जाता है। पहला बल, ताकत। ताकत आ जाए, बल आ जाए, तो आजकल का आदमी दूसरों को पता नहीं कितने हीन भावना से देखता है। अगर हम रावण को देखेंगे तो घर जा रहा है सिंहासन सुकरने के बाद, राजमहल जा रहा है, ऐसे नहीं चलता। कैसे चलता है? चला भवन मेरे खत भुज बीसा। अपने 20 भुजाओं को देखता हुआ रावण राजमहल की हुई जा रहा। ताकत तुम्हारे पास भी जब आती है
तो तुम लोग भी पता नहीं अपने में अपने को क्या समझने लगती हो। ताकत। तो जब मैं 8वीं पढ़ता था तो 5वीं सन 58 में, तब की मुझे एक कविता याद है। माना तुम ताकत वाले हो, रखते हो बल हाथी का, किंतु ठिकाना क्या उसका जो ताकत जैसे साथी का। हाथी का घमंड क्षण में छोटा अंकुश कर देता दूर, और बड़े बड़े ताकत वाले भी क्षण में हो जाते हैं चूर। काम न देता किसी तरह बल, और एक दिन आता है जब शरीर भी रोगी होकर शक्तिहीन हो जाता है। याद रखिएगा, ताकत हमेशा नहीं रहती है। अंधेरे में छाया, समझे, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, और मरते समय माया, ये एक भी काम नहीं आती। समझे, अगर हमारे पास ताकत आ गई थोड़ी तो हम इतराने लगते हैं। थोड़ी ताकत आई तो मैं बता रहा हूं, रावण को देखो और महाराज श्री दशरथ जी को देखो। रावण अंगद जी को कह रहा है, रे कपि पोत न बोल सभारी, मूढ़ न जाने मोह सुरारी, दिग्पालन में नीर भरावा। रे की भाषा का प्रयोग होता है, और रे तुम अबे, इस प्रकार की भाषा लोग बोलते हैं। थोड़ा बदल गया। और दशरथ जी को देखेंगे, मिथिला से अब दूत आए तो क्या कहते हैं, रे नहीं कहते हैं। भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। दूतों को भैया कहकर संबोधित करते हैं, ये हमारी परंपरा। दूसरों को स्नेह देना सीखिए। आइए, अब धन का अभिमान लोगों को होता है, और दूसरा अभिमान किसका होता है? हाँ, पहला बल का और दूसरा धन का। उस धन का घमंड होता है कि नहीं? माना तुम पैसे वाले हो, काफी रुपए पैसे हैं, किंतु करे विश्वास कौन जो चलते फिरते ऐसे हैं। कल के राजा बने हुए वे आज राह के भिखमंगे, रेशम आज पहनने वाले फिरते दर दर कल नंगे। किस्मत की ठोकर लगते ही सब पृथ्वी तक हिल जाती है, बड़ी बड़ी संपत्ति अचानक मिट्टी में मिल जाती है। पैसा हमेशा रहने वाली चीज नहीं है। अच्छा, पैसे सुख मिलेगा क्या? और बता दूंगा, प्रमाण दे दूंगा अभी 6 महीने पहले का। ये सहारा का हेड ऑफ डिपार्टमेंट सुब्रत राय, इसने अरबों खरबों लोगों का पैसा डुबो लिया। तो अभी कुछ महीने पहले ही मरा है, उसकी लाश मुर्दा घर में 2 दिन पड़ी रही। अंतिम संस्कार के लिए बेटे उसके विदेश से नहीं आए, बुखार में कोई नाती ने दिया है। समझे आप? इस पैसे का लोगों को जितना घमंड होता है, उसके कुछ काम पैसा आया क्या? एक तीसरी चीज और जिसका लोगों को बड़ा घमंड, बता दूंगा आपको। माना तुम हो रूपवान, लाखों में एक मनोहर हो, किंतु ठिकाना क्या उसका जो रूप स्वयं ही नस्बर हो। 4 दिनों के ठीक बाद ही रूप छोड़ देता है साथ, भाखड़ी होती सुंदरता चपल छुड़ाकर अपना हाथ। घटका बढ़ता चांद फूल भी खिलकर कुमला जाते हैं, गिरने के पहले सब पत्ते भी पीले पड़ जाते हैं।
जहाँ मैं शुक्ला जी दरवाजे रुका हूँ, वहाँ नीम से पत्ते गिर रहे हैं, पीले होकर गिर रहे हैं। हम कितने सुंदर, ये सुंदरता बोलो हमेशा रहेगी। गजब हमने लोगों को देखा है, अपने को जाने आईने में कितने बार देखते, बाल झाड़ को चलो कंधा शीशा जेब में रखते हैं। ये देखिए, ये सुंदर हमेशा रहने वाला नहीं है। बड़ी बड़ी सुंदरता नष्ट हो गई, चकनाचूर हो गई। लेकिन एक चीज का घमंड और लोगों को होता है, बता दो, विद्या का। त्रिपाठी जी, किन्हीं किन्हीं को अपनी विद्या का बड़ा घमंड होता है, और इसके लिए ये रहने वाली चीज तो है, लेकिन एक वस्तु है विद्या, सदा पास में रहती है, सुख में और दुख में सबको सच्ची बातें कहती है। विद्या करती क्या है? घर में पत्नी, पथ में साथी, और बंधु है कुसमय में, अंधकार में ज्योति, मृत्यु में जीवन, विजय पराजय में। धन बल और रुपये हमको बहुधा धोखा देते हैं, इसीलिए तो लोग सभी कुछ खोकर विद्या लेते। मैं 8वीं पढ़ता था सन 58 में, तब ये मैंने पढ़ाता पाठ। स्मरण शक्ति बढ़ गया थी, आज भी याद है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, 4 चीजों में से अब आप बताओ, एक भी आ जाए तो बड़ा घमंड लोगों को होता है। और राम जी के पास बोले चारों चीजें थी कि नहीं? पहले बताऊं, राम जी के पास धन कितना था? अवध राज सुर राज सिंहानी, दशरथ धन सुन धन दिल जाही। संपत्ति इतनी थी जिनकी संपत्ति को देके कुबेर को शर्म आती थी। इतने धनवान थे हमारे प्रभु राम, धन बहुत था। जहां कुबेर ने स्वर्ण मुद्राओं की पुष्टि की हो, कितना धनवान व्यक्ति वो होगा, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। धनवान बहुत थे। अच्छा, राम जी बलवान थे कि नहीं? और एक बात बता के जा रहा हूं, हमारी बात समझ लेना। अभी विश्वामित्र ने रूप तो देखा है, चरण देखने आया तो बाबा इतना पागल हो गया कि भय मगन निरखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन शशि लोभा। राम जितने सुंदर हैं, तो मैं बता रहा हूं, बल तो अभी नहीं देखा है, बल कहां से देख लिया। एक बात बता के जा रहा हूं, तुम लोग भी समझ लो, आप लोग भी समझ लो। जिसके भुजा प्रलंबाकार हो, परियां, ये जोड़, यहां से नीचे अगर हाथ हो तो प्रलंबाकार, आजान बाहु वाला बहुत शक्तिशाली होता है। और राम जी बोलो आजान बाहु थे, आजान भुज सर चाप धर, संग्राम जीत खरदूषणम। खरदूषण को केवल आजान भुजाओं वाला ही मार सकता था, जिसके भुजा प्रलंबाकार हो। क्यों? खरदूषण को कोई मार ही नहीं सकता था। यही तो रावण कहता है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हें को मारे बिनु भगवंता। बिना भगवान को ने कोई मार ही नहीं सकता है, तो निश्चित भगवान है क्या? तो राम जी ने अच्छा खरदूषण को मारा कैसे था, जब कोई नहीं मार सकता? राम जी ने खरदूषण कैसे मारा? तो रामायण में लिखा है, भुज बल विपुल भार मही मंडित, और खरदूषण विराट पद पंडित। पांडित्य का प्रयोग किया था राम जी ने, और पांडित्य का प्रयोग क्या किया था? सारी सेना को और खरदूषण को, सबको राम बना दिया। तो को दंड कठिन चढ़ाय सिर, जट झूठ बांधत सोह क्यों, मरकत सयल पर लड़त दामिनी कोट, सौ जुग भुजग ज्यों। अब देवताओं ने देखा तो गजब,
सुर मुनि सभय सब देख माया, नाथ अति कौतुकी करियो, देखें परस्पर राम कर संग्राम, रिपुतल लर मरियो। सबको राम बना दिया, उसने देखा वो राम, उसने देखा वह राम, उसने उसे मार दिया, उसने उसे मार दिया, राम ने एक को भी नहीं मारा, सब मर गए। पांडित आइए, बलवान बहुत थे, धनवान बहुत थे राम। अच्छा, सीने पे हाथ धर के बात बताओ, राम रूपवान थे क्या? राम जी तो इतने रूपवान थे, इतना दुनिया में आज तक कोई रूपवान नहीं हुआ है। बुंदेलखंड की देवियां पूछ रही हैं सीता जी से कि कोटि मनोज लजा बनिहारे, सुमुखी कहो को आही तुम्हारे। बिल्कुल प्योर बुंदेलखंडी भाषा है, ये तुम्हारे को आन। तो राम जी इतने सुंदर थे, और सुंदरता की तो दो चार बातें मैं बता दूं आपको राम जी की। हमारे भगवान प्रोग्राम इतने सुंदर थे कि खरभूषण कह रहे हैं कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा, हम भर जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं अस सुंदरताई। इतने राम भी सुंदर थे। और एक बात और बताऊं, भगवान श्री राम रूपशील और बल के धाम है, रूपशील बल धाम। तो भगवान श्री राम ने रूप से मिथिला को जीता है, शील से अयोध्या को जीता है, और बल से लंका को जीता है। रूप से किसको जीता? अयोध्या को, मिथिला को। अब कैसे जीता? एक घटना बताऊंगा आपको 2-3 मिनट की। भगवान श्री राम जब विवाह हुआ तो किसी रावण लिखा बारात 35 दिन रुकी है, 35 दिन। तो लक्ष्मण जी ने देखा क्या, और वो कह गए अब हम भोजन करने नहीं जाएंगे। रानीपुर क्यों नहीं जाओगे? अरे बोले हमारे बाप को हमारे सामने स्त्रियां गाली गए तो हम नहीं सुन सकते। राम जी ने कहा मैं कहता हूं चलो आज कोई गाली नहीं गाएगा, और अगर गाय तो सरके में धनुष बाण लेके जरूर आ जाऊंगा। तो अगर किसी ने गाली गाई तो खोपड़ी धड़ से अलग। अगर सुनो कोई गाली नहीं गाएगा, धनुष को लेके चलता हूं। अब लेके गए, वो बारात बैठी और इनको कोई काम ही नहीं। इनने अपने ढोलक मंजीरा ले छत पे चले गए। लक्ष्मण का देखो भैया ये जेल ले गए ढोलक, चुप रहो, कोई कुछ नहीं कहेगा। अब पत्तल पड़ी और ढोलक लब लब दम दम लब लब दम दम। भाई कहने की ये गड़बड़ करने वाली है, और हम अपना धनुष संभाल। राम ने कहा गाली मत दो, आप इतने नाराज हो गए मार डाले, ससुराल का मामला है, गाली देती तो देने दो। अब नहीं, हमारे बाप को गाली दे मैं नहीं सुन सकता हूँ। तो राम जी देखा गड़बड़ ये ना कर दे कहीं मार डाले किसी को, लक्ष्मण है, क्रोधी है। तो भगवान श्री राम ने जो स्त्रियां गाने के मूड में थी उधर को देखा, और छत से स्त्रियों ने राम जी को देखा। तो पासा बदल गया। पासा क्या बदला? वो गाली तो गाती रही, ढोलक बजती रही, और लक्ष्मण मुस्कुराकर भोजन करते रहे। मामला क्या था? आधी रात तक गाली गाती रही और लोग हंसते रहे, लक्ष्मण मुस्कुराकर भोजन करते रहे। एक स्त्री आई, चुप रहो, ये तुम क्या गा रहे हो? तब उनको होश आया। हुआ क्या था? वो सुबेरे सखी को बता रही क्या कि रात की बातें सुनो सजनी, बड़े ते भयो के कौतुक भारी। आई बारात जबे जेवन, सखी जाए चढ़ी मिथिले से अटारी। और राम को रूपे बिलो जो जबे, तब मोह गई सब गावन हारी। और भूल गई अब देश को नाम, और देने लगी मिथिलेश को गारी। भूल गई
दशरथ जी का नाम भूल के जनक जी को गाली गाली, लक्ष्मण मुस्कुरा। ये भगवान श्री राम के रूप के सौंदर्य का चमत्कार था। और सुनो, रामायण में तो यहाँ तक लिखा है कि राम जी इतने सुंदर थे कि जिन्हें नहीं देखे मग सापिन पीछी, तजय विषम विष तामस तीछी। बिच्छी और सर्पणी अपने विषम विष का त्याग कर देती थी। एक घटना बताऊं, राम जी कितने सुंदर थे। जब समुद्र का पुल बन गया, जब समुद्र का पुल बन गया तो लोगों का पुल बन गया महाराज। अब बंदर भालू का पुल बन गया, पुल बन गया। राम जी का हम भी देखते हैं, तो लिखा रामायण में, सेतु बंद भिंग चढ़े रघुराई, अच्छी तब कृपालु सिंधु बहुताई। समुद्र की विशालता को राम जी ने देखा तो हुआ क्या, देखने कहा प्रभु करुणा क्रंदा, प्रकट भये सब जलचर वृंदा। कछुआ मछली मेढक नाग दास ब्याह और बड़े बड़े मछली, कितनी मछली बड़ी, सतयोजन तन परम विशाला। गौरी मोधरो गौरी पूछ रही, 100 योजन। ये सबसे बड़ी तो बोले ऐसे हुए कि तीन जे खाही, एक के डरते बिडराही। अब तो इधर भी उधर भी राम जी ने बंदर भालू का तो पुल ही पुल बन गया। ये देखो, चाहे इस पत्थर के पुल से निकल जाओ तो ये कछुआ मछली मेढक नग दस ब्याल, इनके ऊपर से निकल जाओ, चाहे इधर से निकल जाओ, चाहे इधर से निकल जाओ। बंदर भालू बोले महाराज ये तो जल जंतु है, हम जाएं और 5 किलोमीटर जाएं और एक डुबकी मार जाएं तो वहीं डूब जाएंगे। भगवान राम मुस्कुरा कर बोले बात बताऊं, बोल क्या, जब तक मैं खड़ा रहूंगा एक भी डुबकी नहीं मारेंगे। क्या? तो नहीं मारेंगे, हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। देखो क्या किया, एक 2 क्विंटल का पहाड़ लेकर फेंका, 1 भी नहीं हट रहा। लिखा है रामायण में, प्रभु ही बिलोक है चरह न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। एक बात बता के जा रहा हूं, पुल से होकर एक ही बंदर नहीं निकला। सेतु बंद अति भीड़ भय, कपि नभ पंथ उड़ान। अपर जल चरण ऊपर चढ़ चढ़ पार जान। ईमानदारी बात बताओ, राम जी कितने सुंदर थे। कछुआ मछली नाग दस ब्याल को देख रहे। चौथा एक बात बताओ, राम जी अच्छा विद्यावान थे कि नहीं? अंतिम बात बता रहा हूं, बस 10 मिनट की बात हमारी और लगेगी। राम विद्यावान थे कि नहीं? तो रामायण लिखा है, गुरु गृह पढ़ने गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। विद्या तो अपने आप आई है, लिखा रामायण में, जिनके सहज श्वास श्रुति चारी, सो पढ़ यह कौतुक भारी। कमाल तो यह है, चक्रवर्ती सम्राट के बेटे थे, लेकिन विद्यालय में गुरुकुल में गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए। यह नहीं कि उनके लिए ट्यूटर लगा दिए गए हों, यह नहीं कि उनका ट्यूशन अलग से चल रहा हो, नहीं, गुरु के घर पे गए। भगवान श्री कृष्ण में सुदामा के साथ संदीपन गुरु की विद्यादान करने के लिए गए थे। तो आप लिखा है रामायण में, तब मुनि निज नाथ जी अचीनी, विद्या निधि कहाँ विद्या दीनी। और जाते व्याप न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। ये रानी विद्यावान भी हैं, चारों गुण होते हुए, सब कुछ होते हुए भी। देखो हमारे पास 4 में से 1 आ जाए तो आदमी इतराने लगता है, घमंड में चूर हो जाता है। राम जी के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, चारों हैं। और चारों होते हुए राम विनम्र बहुत है। ये विश्वामित्र ने देखा, सब कुछ होते हुए ये राम विनम्र बहुत है, इसलिए मुझको राम बिंदु।
अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, राम जी की विनम्रता, राम जी की सरलता, राम जी की सहजता, इससे तो पूरी रामायण भरी पड़ी है। एक दो बातें बताता हूँ, ध्यान देना। जब धनुष टूट गया, प्रभु ही चितब पुण्य चितयमहि राजत लोचन लोल। इतना सजीव चित्रण है त्रिपाठी जी यहाँ पर। राम जी ने, सीता जी ने अपनी अम्मा को देखा और अपने पति राम जी को देखा। प्रभु ही चितय पुण्य चितयमहि राजत लोचन लोल। और खेलत मन से जमीन जुग जनु विदु मंडल दो। एक राम जी को सीता जी देख रही है, तो देखी बिकल विपुल बेदेही निमिष विहात कल्प समते। राम जी ने तोड़ दिया सिंह बिलोक तके उठन कैसे, चितब गरुड़ लगो ब्याल है जैसे। और गए घर उसको तोड़ दिया। तो प्रभु तो चाप खंड वही डारे, देख लोग सब भये सुखारे। धनुष टूट गया और गिरा दिया जमीन पे। अब रामायण चौपाई लिखी है कि टूटत ही धनु भयउ विबाहु, और सुर नर नाग विदित सब काहू। तो विश्वामित्र ने कहा, बेटा राम। बोले हाँ। बोले अब धनुष टूट गया है, अब बस तुम विवाह कर लो। औपचारिकता का निर्वाह है, विवाह वर्ष हो गया, फिर भी तुम सीता के साथ अपने भामरे मामले डाल ले, ये औपचारिकता का निर्वाह कर दो। ईमानदारी बात बताओ, आजकल के लड़के होते कह दे गुरु जी जो आ गया, हम तो आपकी हर बात मानेंगे, शादी तत्काल कर लेता कि नहीं, लेकिन राम तो राम है। राइट एक्शन मैन कॉल दैट राम। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में राम सही निर्णय लेते हैं। राम जी ने कहा, गुरु जी। बोले हाँ। बोले मैं शादी नहीं करूंगा। क्या? बोले शादी नहीं करो? बोले नहीं। तो ये धनुष टूटा, और धनुष टूट गया। आप कह रहे हो रात विवाद चापा नहीं ना, हमारी बात सुन लो। हमारे पिताजी को बुलाओ। पिताजी जब आ जाएंगे, अगर पिताजी कहेंगे तो मैं शादी कर लूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। उसकी दूसरी व्यवस्था हो सकती है। उनका ऐसा कैसे हो सकता है? अगर पिता ने मना कर दिया, बोले वो ऐसे समझदार हैं, बुलवा लो। तो बोले तुम्हारे पिताजी ने कई शादियां की हैं, और शादियां करो वो पिता की मर्जी से कर लेना, एक हमारी मर्जी से कर लो। राम जी ने कहा, गुरु जी पिताजी के मर्जी के बिना मैं एक भी शादी नहीं करूंगा। और सुनो, दो तो शादी में कर ही नहीं सकता हूँ। हम अपनी पूरी लाभ में केवल एक शादी करना, दो तो कर ही नहीं सकता हूँ। और जो भी शादी एक होगी हमारी, पिता की मर्जी से होगी, पिता की इच्छा के बिना मैं शादी नहीं करूंगा। ये हमारा संकल्प है, ये राम जी के जीवन के संकल्प हैं, समझे? अब गजा आजकल जो बाप अपनी बेटी को, अपने बेटे को पाल करके शिक्षा दीक्षा कपड़ा लत्ता भोजन व्यवस्थाएं सब कुछ उनको देता है, वही बेटी वही बेटा पिता की मूछ पर अपना पैर रख करके कोर्ट मैरिज कर लेते हैं या कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और लोगों से सीखना चाहिए, राम जी अगर चाहते तो शादी कर लेते, कहा एक पिता के बिना मैं अपनी शादी नहीं कर सकता हूँ। जिस पिता ने पिता की सारी इज्जत 2 कौड़ी की कर देते हैं बेटे, पिता की सारी इज्जत 2 पैसे कर देती हैं बेटियां। इस प्रसंग से सीखें, माता पिता की इच्छा के बिना हम अपनी शादी नहीं कर सकते। रामायण में यहाँ तक लिखा है, हम जब गहराई में डूबते तो मुझे बड़ा सुख मिलता है। सीता जी को आप देखें, पुष्प वाटिका में गए,
तो गिरिजा पूजन जननी पठाई, हमारे देश की बेटी पूजा करने के लिए अगर जाती है मंदिर में तो माता का आदेश लेकर पूजा करने जाती है। और जिस देश में गीत गाया जाता हो मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने की बहाने, तो देश का कैरेक्टर क्या होगा आप इसी स्वयं कल्पना करिए। राम जी ने कहा मैं अपने पिता की मर्जी के बिना एक भी शादी कोई भी शादी नहीं करूंगा। हमारा संकल्प तब दशरथ जी को बुलाया गया। हमारे जीवन में संकल्प आ जाए राम विनम्र कितने हैं, राम विनम्र कितने हैं, बस एक झांकी और बता देता हूं, बस 2 मिनट की गिनती है। भगवान परशुराम फरसा लेकर के दौड़े तो मन मुस्का भृगु सुत बकह, तुलसीदास जी ने परशुराम के बोलने को बोलने ही नहीं लिखा, बकना लिखा त्रिपाठी। भृगु सुत बकह कुठार उठाए मन मुस्काए राम सिर नाच। परशुराम ने कहा राम बंधु कहकर सब मत तोड़े, तू छतुले करेकर जोरे कर पर दोष मोर संक्रामा ना तो थोड़ कहाव रामा। या तो मेरे साथ युद्ध कर या फिर राम कहना छोड़ दे। राम जी कितने विनम्र हैं, आज उनके क्या बोले महाराज मेरा नाम राम बना रहा फिर भी आपको उससे कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। क्यों? हमारे नाम में केवल 2 अक्षर, कितने 2 राम। राम मतलब नाम हमारा परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हमारे नाम में 2 अक्षर, आपके नाम में 5 अक्षर। और सुनो देव एक गुण धनुष हमारे, हम क्षत्रिय हैं, धनुष हमारा एक गुण है। देव एक गुण धनुष हमारे और 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। आप 9 गुण संपन्न हैं, दृष्ट तपस्वी सत्तोषी क्षमा सत्य जितेंद्रिय दाता ज्ञानी दयालु सुब्रह्मण्य नोबेमुदयी। आप 9 गुण संपन्न हैं। देव एक गुण धनुष हमारे 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे क्षमा विप्र अपराध हमारे। राम जी इतने विनम्र हैं महाराज, हमारा नाम राम बना रहा है फिर आपको आपत्ति नहीं होना चाहिए। मेरा नाम केवल राम, आपका परस्पर सहित है। हमें हमारे पास 1 गुण है, आपके पास 9 गुण है। इतने विनम्र है, नहीं तो राम कह देते। एक बात बता देता मंच के माध्यम राम को एक सर्टिफिकेट मिल चुका है। राम जी को घोषित कर दिया कौन? जो धनुष को तोड़ दे उसको क्या बोलेगा? त्रिभुवन जय विश्व विजेता त्रैलोक जयी माना जाएगा। राम कहते हमारी डिग्री देखिए पहले, बाद में बात करिए महाराज। कुंवरी मनोहर विजय बड़ कीरत अति कमनीय पावन हार विरंज जनु रचयो न धनु दमनीय। विश्व विजेता घोषित थे, कहते थे हमारी डिग्री देखिए बाद में बात करिए। तो राम विनम्र बहुत हैं। हमें तुम्हें सरबर कसना था कहो न कहाँ चरण कहाँ माथा। राम मात लघु नाम हमारा और परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। देव एक गुण धनुष हमारे 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम संहारे क्षमा विप्र अपराध। इतनी विनय इतनी विनम्रता जीवन में आ जाए फिर तो कहना ही क्या है। पंख से सीख लो, नीर से सीख लो तरल होना, पंख से सीख लो कमल होना। हाय कितना मुश्किल हुआ करता है आदमी का सरल होना। सरल हो जाओ तो राम के अंदर विशेष गुण ये था, राम विनम्र बहुत थे, राम सरल बहुत थे। इसलिए सब कुछ छोड़ करके विश्वास में केवल राम को मांगा। अनुज समेत देव रघुनाथा निश्चर बद में हो समा था।